Hello everyone, I am back again. This time we will be looking into the mineral wealth of India. This is a very important lecture, unlike the last lecture जिसमें हमने फिशरीज देखे थे. फिशरीज इंपॉर्टेंट नहीं था. मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. मिनरल जो है ज़्यादा करके पूरी दुनिया भर में प्लेटोज पे मिलते हैं. प्लेटोज आर कॉल्ड सेट टू बी द स्टोर हाउसेज ऑफ द मिनरल्स. इंडिया में भी प्लेटोज में ही सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेटो इज़ नोन एज द हार्टलैंड ऑफ मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया. सबसे पहला मिनरल जो हम लोग देखेंगे दैट इज़ आयन ओर. आयन ओर इज़ फाउंड इन 4 ओर्स. सबसे पहला तो है मैग्नेटाइट में अपने को मिलता है 70% से ज़्यादा प्योर आयन. मैग्नेटाइट के नीचे हेमाटाइट में मिलेगा 60 to 70% आयन. हेमाटाइट के नीचे अपने को मिलेगा लिमोलाइट में है 40 से 60% आयन. और उसके नीचे अपने को मिलेगा सेडेराइट में 40 के नीचे 40 से 50, ठीक है, 40 से 50% आयन अपने को मिलेगा सेडेराइट में. सबसे ज़्यादा आयन रिजर्व जो इंडिया में है दे आर इन झारखंड, ठीक है, दे आर इन झारखंड. पर सबसे ज़्यादा आयन प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा आयन प्रोडक्शन होता है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. सबसे अच्छा क्वालिटी का आयन अपने को मिलेगा, हाई ग्रेड आयन डिपॉजिट्स अपने को दिखते हैं इन केमनगोंडी जो है वो कर्नाटक में है. इट इज़ लोकेटेड, केमनगोंडी जो है वो लोकेटेड है इन द पापोबुदान हिल्स ऑफ कर्नाटक. दूसरा भी जो जगह है दैट इज़ ऑल्सो इन कर्नाटक एंड नेम ऑफ द प्लेस इज़ बिल्लेरी डिस्ट्रिक्ट में 2 ओर्स है, 2 जगह है. वन इज़ हॉस्पेट एंड सेकेंड इज़ संदूर. उड़ीसा में जहाँ पे एक हेमाटाइट का बहुत इंपॉर्टेंट डिपॉजिट मिलता है दैट इज़ द बारबिल कोयरा वैली इन ओडिशा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आयन ओर. दूसरे जो इम्पोर्टेंट रिजर्व्स है वो उड़ीसा में कुछ अगर रिजर्व्स की हम लोग बात करें तो बादामपारा है, कैरीबुरू है, दैतारी हिल्स है, ठीक है. इन छत्तीसगढ़ बैलादिला है एंड गली राजरा है. बैलादिला एंड गली राजरा. बैलादिरा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन एशिया. और यहाँ से जो ओर निकलता है इट गोज़ टू जापान एंड इट गोज़ टू जापान थ्रू विशाखापट्टनम, ठीक है. विशाखापट्टनम के थ्रू ये जापान जाता है. जापान में इसकी बहुत डिमांड है. नॉर्थ गोवा इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, आयन ओर निकलता है. नॉर्थ गोवा भी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आयन ओर. इंडिया जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आयन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री है. और हमारा जो आयन ओर है मैक्सिमम ऑफ इट फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गोज़ टू फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एज एन एंड प्रोडक्ट. मतलब आयन से जो मशीनरी बनती है वो बनने के लिए जाता है जापान में. तो हमारा आयन जो है वो जापान यूज़ करता है फॉर मेकिंग मशीनरीज एंड अदर थिंग्स, ठीक है. जापान हमारा सबसे बड़ा बायर है आयन ओर का. इनफैक्ट 3/4 ऑफ द आयन ओर दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स गोज़ टू जापान, ठीक है. नेक्स्ट जो हम लोग और मेटेलिक मिनरल देखेंगे दैट इज़ मैंगनीज में दुनिया में सेकंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है. फर्स्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है दैट इज़ जिम्बाब्वे, ठीक है. फर्स्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो है जिम्बाब्वे. ओके. द मेन रिजर्व्स ऑफ आयन in India are found in Karnataka. Main reserves are found in Karnataka, followed by Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra and Goa. मैंगनीज के बारे में दूसरा क्या चीज़ है? रिजर्व्स बड़े कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है ओडिशा में, ठीक है. मेन बेल्ट अगर हम लोग देखें कि कौन से मेन बेल्ट है जहाँ पे मैंगनीज मिलता है तो फर्स्ट इज़ नागपुर भंडारा बेल्ट इन महाराष्ट्र एंड सेकेंड इज़ बालघाटा चिंदवारा बेल्ट इन मध्य प्रदेश. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट्स है दो. एक तो महाराष्ट्र में नागपुर भंडारा एंड सेकेंड इज़ बालाघाट चिंदवारा बेल्ट इन मध्य प्रदेश. श्रीकाकुलम in Andhra Pradesh is also important for manganese, for the production of manganese. It is also important for the production of manganese. जैसे कि आयन ओर में हमने देखा था जापान हमारा आयन ओर खरीदता है, वैसे मैंगनीज ओर जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा जापान ही खरीदता है. तो मैंगनीज इज़ ऑल्सो बॉट बाय आवर मैंगनीज इज़ बॉट बाय जापान. सबसे ज़्यादा जापान ही खरीदता है. क्रोमाइट द नेक्स्ट मिनरल जिसके हम लोग देखेंगे दैट इज़ क्रोमाइट. क्रोमाइट के रिसोर्सेज उड़ीसा में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, बहुत सारे स्टेट्स में. लेकिन उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है क्रोमाइट को.
ठीक है. ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट. इनफैक्ट 99% ऑफ द क्रोमाइट इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन ओडिशा. फिर आते हैं कॉपर पे. कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अगर किसी स्टोन का कलर थोड़ा सा ग्रीन वगैरह दिखता है ना, तो कंसिडर करना चाहिए कि उसमें कॉपर है. दिस फैक्ट इज़ रिटन इन योर NCERT एंड हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. दुनिया के कॉपर प्रोडक्शन में से अप्रॉक्सीमेटली 4% प्रोडक्शन इंडिया से आता है. इंपॉर्टेंट मेजर डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर आर लोकेटेड इन सिंहभूम इन झारखंड, सिंहभूम इन झारखंड, बालघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. Then 2 districts in Rajasthan are important for copper. One is Jhunjhunu district and other is Alwar district. Jhunjhunu district and Alwar district. अगर हम लोग एक बेल्ट की बात करें ना, तो मलाकांज खंड बेल्ट इन बालघाट के अंदर, हम लोग ने बोला कि बालघाट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर के लिए, तो बालघाट के अंदर इट इज़ मलाखंड गंड. ठीक है, मलाकंज गंड. उसके बाद है खेतरी सिंघाना बेल्ट इन झुंझुनू. जो हम लोगों ने राजस्थान की बात की, तो उसमें है खेतरी सिंघाना बेल्ट इन झुंझुनू राजस्थान. एंड इन उड़ीसा इट इज़ कालाहांडी एंड खोरापुट बेल्ट ऑफ उड़ीसा. ठीक है, कालाहांडी और खोरापुट में सॉरी दैट इज़ ऑफ बॉक्साइट. ठीक है. तो जहाँ तक कॉपर का सवाल है, तो हम लोग देख चुके हैं मलाकांज खंड बेल्ट इन बालघाट एंड खेतरी सिंघाना बेल्ट इन झुंझुनू जो राजस्थान में है. अगर हम लोग बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. बॉक्साइट बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है बॉक्साइट का उड़ीसा में होता है, और 2 जगह उड़ीसा में इसके लिए बहुत ज़रूरी है. एक है कालाहांडी और दूसरा है खोरापट. एक है कालाहांडी और दूसरा है खोरापट. तो ये दोनों जगह जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया. गोल्ड की बात करते हैं तो 3 जगह गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. गोल्ड तो इंडिया में बहुत कम मिलता है. इनफैक्ट अगर वर्ल्ड गोल्ड प्रोडक्शन में देखेंगे ना, तो इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इज़ लेस देन 1%. तो वहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो 3 ही जगह है जहाँ पे गोल्ड जो है थोड़ा बहुत प्रोड्यूस होता है इंडिया में. वन इज़ कोलार गोल्ड बेल्ट विच इज़ इन कर्नाटक. सेकेंड इज़ हुटी गोल्ड बेल्ट विच इज़ ऑल्सो इन कर्नाटक. एंड थर्ड इज़ रामगिरी गोल्ड फील्ड इन आंध्र प्रदेश. कर्नाटक सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है इंडिया में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश. हार्डली एनी गोल्ड, जैसे मैंने बोला, हार्डली एनी गोल्ड इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. थोड़े और मिनरल्स देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ बीइंग श्योर कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो वी कैन अटेम्प्ट. एक है डायमंड सबसे ज़्यादा अपने को मिलेगा पन्ना बेल्ट इन मध्य प्रदेश, वाजरा करूर किम्बरलाइट बेल्ट इन आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, and new kimberlite fields which were discovered recently in Raichur Gulbarga district of Karnataka. तो 3 जगह है याद रखना. पन्ना बेल्ट इन मध्य प्रदेश, वाजरा करूर kimberlite बेल्ट इन आनंदपुर आंध्र प्रदेश, एंड देन वी हैव न्यू kimberlite बेल्ट इन रायचूर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. सिल्वर सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? सिल्वर सबसे ज़्यादा मिलता है ज्वार माइंस इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. जवार माइंस इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. टंगस्टन देख लेते हैं. टंगस्टन को वोल्फ्रम बोलते हैं जर्मन में, और वोल्फ्रम का जो इनिशियल अल्फ़ाबेट है W, दैट इज़ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ टंगस्टन इन केमिस्ट्री. तो वो एक ही एलिमेंट है जिसका जर्मन नेम का इनिशियल अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है. अदरवाइज इट इज़ आइदर इंग्लिश नेम और लैटिन नेम. ठीक है, तो ये याद रखना वोल्फ्रम के बारे में या टंगस्टन के बारे में. टंगस्टन इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री. तो टंगस्टन डिपॉजिट सबसे ज़्यादा देंगाना इन राजस्थान, वहाँ पे मिलता है, और छेडना पंथर इन द बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. जिंक के बारे में बात करें तो 99% ऑफ द जिंक इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन जवार एरिया ऑफ उदयपुर इन राजस्थान. जिंक जो है 99% बनता है जवार एरिया ऑफ उदयपुर इन राजस्थान में. ठीक है. लेड की बात करते हैं. लेड का एक और होता है जिसका नाम है गैलेना. 94% ऑफ दिस ओर इज़ प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान एंड देन इन आंध्र प्रदेश. उड़ीसा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ निकल इन इंडिया. ठीक है, ये लिख लेना, जितना मैं बोल रहा हूँ लिख लेना यार कहीं पे. उड़ीसा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ निकल इन इंडिया.
ठीक है। ओके, सॉल्ट, अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें तो देखो दो टाइप के सॉल्ट है ना, एक तो है रॉक सॉल्ट और दूसरा है अपना जो सी का सॉल्ट होता है। वो रॉक सॉल्ट में अगर हम लोग देखें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और जो हमारा समुंदर का सॉल्ट होता है वो उसमें वी हैव गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया, सी सॉल्ट इन इंडिया। और जो इवन इनलैंड सॉल्ट प्रोडक्शन भी होता है, इनलैंड सॉल्ट प्रोडक्शन में संभार लेक प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, संभार लेक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो इंडिया में जितना सॉल्ट प्रोडक्शन होता है उसमें से 10% सॉल्ट प्रोडक्शन हैपन्स इन संभार लेक ऑफ राजस्थान। इंडिया में जितना सॉल्ट प्रोडक्शन होता है ना उसमें से 50% सॉल्ट प्रोडक्शन हैपन्स इन गुजरात, ठीक है। 50% सॉल्ट प्रोडक्शन हैपन्स इन गुजरात। और जो रॉक सॉल्ट होता है वो हिमाचल प्रदेश, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आई थिंक मेटेलिक मिनरल्स के बारे में इतना बहुत हो गया। वी विल मीट अगेन फॉर डिस्कसिंग नॉन मेटेलिक मिनरल्स। बाय।